हेलो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत एक अच्छे मोटिवेशन के साथ में करते हैं। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी पर ज़मीन, अभी तो नापी है बस मुट्ठी पर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आर के टेक्निकल स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कम्यूटेशन इन डीसी जनरेटर। देखो, कम्यूटेशन का मतलब होता है दिक् परिवर्तक। देखो, कम्यूटेशन क्या होता है इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जो पिछले वीडियो हैं वो सारे के सारे देखें, जिससे आपको डीसी जनरेटर पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कम्यूटेशन की। देखो, कम्यूटेशन क्या होता है। डीसी जनरेटर में एसी ईएमएफ, देखो तो हमेशा ध्यान रखना, जो जनरेटर होता है उसमें उत्पन्न होने वाला ईएमएफ कौन सा होगा, वो हमेशा है उसकी प्रकृति ऐसी होगी, चाहे जनरेटर आपका डीसी है। को डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कम्यूटेशन कहलाती है। ठीक है, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को कम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेशन एक स्विचिंग है। कम्यूटेशन क्या है, एक प्रकार की स्विचिंग है, इसलिए इस दौरान स्पार्किंग उत्पन्न होती है। अधिक स्पार्किंग के कारण कम्यूटेटर सेगमेंट तथा मशीन जल सकती है। दोस्तों, यदि स्पार्किंग बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, मशीन जल जाती है। ठीक है, अब स्पार्किंग क्यों उत्पन्न होती है वो देखो अगली लाइन में। जब ब्रश दो सेगमेंटों के संपर्क में आता है तो इसके साथ जुड़ी कोई लघु परिपथ हो जाती है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ब्रश क्या करता है, सेगमेंटों के संपर्क में रहता है। जैसे ही अगले सेगमेंट के संपर्क में आया, एक सेगमेंट को छोड़कर अगले सेगमेंट पर जाता है, तो उस समय क्या होता है, जो दूसरी कोयल जो होती है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ठीक है, लघु परिपथ बनने के बाद इस कोयल में धारा की दिशा बदल जाती है। जैसे ही कोयल में शॉर्ट सर्किट होता है, धारा की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है, जिससे कॉइल में विपरीत दिशा में वोल्टेज उत्पन्न होता है। जिससे क्या हो जाएगा, कॉइल में विपरीत दिशा में वोल्टेज उत्पन्न होता है। लेंज के नियम से, देखो लेंज का नियम क्या क्या कहता है, धारा जिस कारण से उत्पन्न होती है उन्हीं कारणों का विरोध करती है। यह वोल्टेज कॉइल में गुजरने वाली वोल्टेज का विरोध करता है, जिससे इस चिंगारी उत्पन्न होती है। अब देखो, इन परिपथ के माध्यम से जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं, इनके माध्यम से हम समझते हैं कि कम्यूटेशन होता क्या है। देखो, आपको डायग्राम फर्स्ट दिख रहा है, यहाँ पर देखिए जो नीचे है ये कम्यूटेटर सेगमेंट बने हुए, ये सेगमेंट है, एक दो ऐसे सेगमेंट, इसको मैंने सीधा एक लाइन में बना दिया, ऐसे है पूरे। और ये है आपके कार्बन ब्रश, और इसको लोड से जोड़ा गया। अब नीचे देखो, सेगमेंट है पूरे, और सेगमेंट पर ये कोयल है, प्रत्येक सेगमेंट पर एक कोयल है। देखो, ये कोयल एक, कोयल दो, कोयल तीन, कोयल चार। अब ये है सामान्य स्थिति, जब सेगमेंट, जब कार्बन बुर्स सेगमेंट नंबर 2 पर स्थित है। देखो यहाँ पर, ठीक है, किस पर स्थित है, सेगमेंट नंबर 2 पर स्थित है। इस समय क्या होता है, जो आपके करंट का जो फ्लो होगा वो देखो कोयल नंबर 1 से ऐसे होगा, यहाँ पे कोयल नंबर 2, इस प्रकार करंट चलती रहेगी। दोस्तों देखो, इधर वाले सेगमेंट में करंट का मान जो है, करंट की दिशा अलग होगी, और इधर वाले जो आपको सेगमेंट है उनमें करंट की दिशा अलग होगी। मतलब जो मशीन के आधे सेगमेंट के जो कार्बन बुश देखो स्थिति देखिए ऐसी इस प्रकार की है, तो इनमें क्या होगा, दिशा अलग होगी, इनमें अलग होगी। क्यों होगी, देखो यहाँ से देखो धारा निकल रही है, लेकिन यहाँ से क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है, तो दोनों और जो होगी धारा की दिशा वो क्या हो जाएगी, अलग अलग होती है। इसी प्रकार यहाँ पर होता है। देखो, सेगमेंट 4 में जो आपकी करंट आएगी वो सामने आ रही है इधर से। ठीक है, ये सामान्य स्थिति है जिस समय ये कार्बन बुल सेगमेंट नंबर 2 पर स्थित था। अब हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर को क्या करते हैं, घुमाते। जब कम्यूटेटर घूमता है, जब कम्यूटेटर में गति होती है, देखो मोशन होता है इस प्रकार, कम्यूटेटर किधर है, इस प्रकार घूम रहा है क्लॉकवाइज दिशा के अंदर। उस समय जो ब्रुश है अपनी स्थिति को किस प्रकार चेंज करेंगे, ब्रुश इस तरफ आएंगे, कम्यूटेटर 1 पर आएगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरे में देखते, जब कम्यूटेटर पर ब्रुश अपनी स्थिति को चेंज करता है। देखो, जैसे ही ये कम्यूटेटर घुमा, वो क्या करेगा, अपनी यहाँ से देखो स्थिति चेंज करा। पहले सेगमेंट नंबर 2 पर था, अब कहाँ पे आया, सेगमेंट नंबर 1 पर आ रहा। देखो, जैसे ही सेगमेंट नंबर 1 पर आया, देखो यहाँ से कोयल में धारा की दिशा क्या थी, यहाँ पे ऐसे थी, ऐसे थी। ठीक है, यहाँ तक ऐसे थी, कोयल नंबर 2 में भी ऐसे थी। जैसे ही अपनी स्थिति चेंज करेगा, यहाँ पे देखो सेगमेंट 2 से 1 पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, जो कोयल आपके कोयल नंबर 2 है, ये कोयल क्या हो जाएगी, इस कोयल के अंदर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट।
ठीक है, मतलब शॉर्ट सर्किट का मतलब है इस कोयल में धारा नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी? देखो, जो कोयल एक है इसकी जो करंट पूरी की पूरी किसको मिलेगी? कार्बन बोर्ड को मिल जाएगी सेगमेंट एक के माध्यम से होकर, इस सेगमेंट एक के माध्यम से होकर इसको मिलेगी। लेकिन जो इसकी करंट है बहुत ही कम मात्रा में इसको मिलेगी, इसलिए इसमें क्या हो जाएगी? धारा नहीं बहेगी। और सेगमेंट नंबर 3 पर देखो, जो कोयल 3 है उसकी जो देखो यहाँ पे करंट मिल रही है, देखो यहाँ से कोयल जो 4 है यहाँ से करंट मिल रही है और कोयल 3 की करंट इसको सेगमेंट नंबर 3 को मिल रही है, लेकिन जो 2 सेगमेंट है उस पर जो लगी कोयल है वो क्या हो जाएगी? शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होती है उस समय क्या होता है? देखो फिगर नंबर 3 में देखिए आप, इसमें देखिए उसमें क्या होगा? जैसे ही कोयल शॉर्ट हुई, अभी आपने पढ़ा है, देखो लघु परिपथ बनने के बाद इस कोयल की धारा की दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अब इस कोयल में धारा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। कोयल नंबर देखो 2 है, इसमें क्या हो जाएगा? धारा की दिशा क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे ही धारा की दिशा चेंज होती है इस कोयल के अंदर, यहाँ पर देखो इस कोयल के अंदर वोल्टेज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वोल्टेज का निर्माण होता है। और जो वोल्टेज उत्पन्न होता है तो पहले वाले वोल्टेज की विपरीत दिशा में होता है, मतलब पहले वाले वोल्टेज का क्या करेगा? विरोध करेगा। जब ये दोनों वोल्टेज एक दूसरे का विरोध करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन बोर्ड के सिरों पर क्या होती है? स्पार्किंग होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होगी? चिंगारी उत्पन्न होती है। अब जब ये चिंगारी ज्यादा विकराल अपना रूप ले लेती है, मतलब ज्यादा उत्पन्न होने लग जाती है, तो आपका कम्यूटेटर जल सकता है या फिर आपकी पूरी मोटर ही जल सकती है, आपका जनरेटर जल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रक्रिया पूरी थी आपकी कम्यूटेशन की। अब इस प्रक्रिया को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं हम इससे कम्यूटेशन को दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये पूरा जो वीडियो है था कम्यूटेशन के बारे में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि पूरा वीडियो आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। जय हिंद दोस्तों।